प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या धाम जंक्शन करेंगे राष्ट्र को समर्पित। 15,700 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। SYL के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की तीसरी बैठक भी रही बेनतीजा। 4 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को शामिल न करने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया राजनीति से प्रेरित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा गुरुवार को प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते निरस्त हो गया था। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर है। पूरे देश में उत्साह और उमंग है। जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। इसके अलावा मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। स्टेशन की नई इमारत में यात्रियों के लिए विशेष स्तरीय सुविधाओं के साथ इसकी बनावट और झलक श्रद्धालुओं को त्रेता युग की रामनगरी में पहुंचा देगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन होगा। इस साल सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जा रही है। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कल सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर चर्चा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक की। चंडीगढ़ में हुई इस मीटिंग में लंबे समय से चल रहे SYL के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL का निर्माण और पानी का बंटवारा अलग अलग विषय हैं, लेकिन पंजाब SYL के निर्माण पर अटक गया है। हरियाणा की मांग है कि पानी को पाकिस्तान में जाने की बजाय इसका इस्तेमाल हरियाणा, पंजाब और भारत के अन्य राज्यों में किया जाएगा। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि SYL का निर्माण होना चाहिए, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए, तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है अमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके
और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य के पास किसी को देने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। ऐसे में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब में पानी की स्थिति के बारे में उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को अवगत करवा दिया है। उन्होंने इस बारे में केंद्र को भी अवगत करवा दिया है। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਨਲ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਈਐਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 52 MAF ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14.5 ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 600 700 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਨनीय ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों राज्यों में घटते भूजल स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वहां सूक्ष्म सिंचाई के मामले में 1000 गुना बढ़ोतरी की है। पंजाब को इससे सीख लेनी चाहिए। दोनों राज्यों में SYL को लेकर हुई तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में पंजाब की ओर से केंद्र को हलफनामा दिए जाने की बात कही गई है। अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में जवाब दाखिल किया जाएगा। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली परेड में पंजाब की झांकी को शामिल न करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण ये है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रस्तावित झांकी में सभी प्रोटोकॉल दरकिनार करते हुए झांकी के जो मॉडल भेजे गए थे उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की फोटो लगी हुई थी। झांकी चयन करने वाली तकनीकी टीम ने जब आपत्ति जताई तो पंजाब सरकार ने फोटो हटाने से मना कर दिया था। गणतंत्र दिवस पर ऐसा करना प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर है। इससे पहले 17 साल में 9 बार पंजाब की झांकी को परेड में शामिल नहीं किया गया। जरूरी नहीं है कि हर बार किसी राज्य को मौका मिले। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ कौन है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की कमेटी पूरी पारदर्शिता और बिना किसी भेदभाव के झांकियों का चयन करती है। दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी की शहादत की याद में आयोजित शहीदी जोड़ मेले के आखिरी दिन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका। राज्यपाल ने कहा कि दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता गुजरी के छोटे साहिबजादों की शहादत का उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो सिर्फ 9 और 7 साल के थे ने क्रूर मुगल शासन का बहादुरी से विरोध किया और निडरता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने विश्वास पर कायम रहे। उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से एक अनूठी मिसाल कायम की। उन्होंने आगे कहा कि छोटे साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान के कारण उनके नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हैं, जो इतिहास के पन्नों में सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखे रहेंगे। इस दौरान सालाना शहीदी सभा के संबंध में ऐतिहासिक नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में अरदास के बाद रस्मी तौर पर संपन्न हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के दौरान जब पाइपलाइन बिछाने के कारण खराब हुई सड़कों
और गलियों को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने का विषय रखा गया तो जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने EIC और EC को तुरंत बैठक से बाहर कर दिया और दोनों को 5 दिन की कंपलसरी लीव पर जाने के आदेश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रैमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भिवानी के DC को निर्देश दिए कि खनन क्षेत्र में पानी का छिड़काव करने के साथ साथ क्रशर जोन के आसपास पानी छिड़काव के लिए विशेष संयंत्र लगाने की योजना बनाई जाए ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग, परंपरागत कृषि विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, टीकाकरण प्रोग्राम और सॉयल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के सक्रिय मामले 4000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 797 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हो गई है। केरल में 2, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना के अब तक 10 संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें से 9 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कल गुरुग्राम में 2 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 110 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 24 की रिपोर्ट अभी लंबित है। मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीटी बूरा ने ग्रेटर नोएडा में 21 से 27 दिसंबर तक हुई 7वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वीटी बूरा ने 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मीन लंबोरिया ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया और बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी जीता। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली जैस्मीन ने फाइनल में पंजाब की सिमरनजीत कौर को 4-3 से हराया। इससे पहले 75 किलो भार वर्ग में पूजा बोहरा और 81 किलो भार वर्ग में नूपुर शिवराण ने शानदार जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल जीता। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इन क्षेत्रों में दृश्यता भी बहुत कम है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक इन राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन तक घने कोहरे का अनुमान है। कोहरे के कारण कई जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर भारत में 60 से ज्यादा ट्रेनें 4 से 12 घंटे देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों का कोल्ड डे जारी किया है। नए साल पर पंजाब में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत पंजाब के 16 जिलों में घने कोहरे की मार रहेगी। बड़ी ठंड के चलते तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है। चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया रहा। इस कारण कई विमान उड़ान नहीं भर पाए और ना ही किसी की भी लैंडिंग हो सकी। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। केंद्र, असम सरकार व उल्फा के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए द्विपक्षीय समझौते पर आज होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। जदयू की सालाना बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया नया पार्टी अध्यक्ष। ललन सिंह ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा। हरियाणा में डॉक्टर्स आज फिर से हड़ताल पर। ओपीडी सेवाएं और ऑपरेशन बंद। केवल इमरजेंसी मरीजों की ही हो रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस शील नागू को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।